नमस्कार साथियों, आज हम यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2015 के साइंस और साइंस टेक के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। ए, ऑक्सीजन का परिवहन करना, बी, जीवाणुओं को नष्ट करना, सी, रक्ताल्पता को रोकना, डी, लौह को उपयोगी बनाना। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन यानी कि रुधिर वर्णिका, इसको रुधिर वर्णिका भी कहते हैं हीमोग्लोबिन को। ये लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसमें लौह के अणु होते हैं। हीमोग्लोबिन का कार्य होता है फेफड़ों से शरीर तक ऑक्सीजन ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर है सेकंड, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। ए, हरमन बांडी ने, बी, मेघनाथ शाह ने, सी, एस चंद्रशेखर ने, या डी, जेवी नार्लिकर ने। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल की जानकारी जो है सर्वप्रथम सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने दी थी। ये भारतीय अमेरिकी खगोलविद थे और उन्होंने चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन भी किया था। तो इसका राइट आंसर हो गया यानी कि सी। और ये उन्होंने ये बताया कि जिन तारों का द्रव्यमान जो होता है वह सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना अधिक हो जाता है। तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना अधिक हो जाता है। वे अंततः सिकुड़कर बहुत भारी हो जाते हैं और ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रश्न नंबर है 3, सीएनजी है ए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बी, साइनोजन नेचुरल गैस, या सी, कंडेंस्ड नाइट्रोजन गैस, या डी, कंट्रोल्ड नेचुरल गैस। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यह जो है प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ज्वलन गैस है जो अत्यधिक दाब के अंदर रखकर तरल रूप में परिवर्तित करके सीएनजी प्राप्त की जाती है। और सीएनजी का प्रयोग जो है ईंधनों के रूप में वाहनों में किया जाता है। और इसमें जो सीएनजी है मीथेन, इथेन और इसमें प्रोपेन के मुख्य अवयव होते हैं। और सीएनजी जो है एक रंगहीन और गंधहीन गैस होती है और यह विषैली नहीं होती है। रंगहीन और गंधहीन गैस होती है और यह विषैली नहीं होती है। प्रश्न नंबर है 4, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है। ए, उत्तल दर्पण का, बी, अवतल दर्पण का, सी, समतल दर्पण का, या डी, गोली दर्पण का। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का जो प्रयोग है वो वाहनों में पीछे के दृश्य को सामने दर्पण में देखने के लिए किया जाता है। और यह वाहनों के साइड में भी लगे होते हैं जिनकी सहायता से वाहन चालक जो होता है वह पीछे से आने वाले वाहनों को आसानी से स्पष्ट रूप से देख सकता है। और उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वह बड़ा होता है क्योंकि जो उत्तल दर्पण है वह बाहर की ओर वक्रित होता है और ये सीधा व छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अगर पूछा जाए उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है तो सीधा और छोटा। प्रश्न नंबर है 5, निम्नलिखित युग्म में से कौन सुमेलित है। सल्फर डाइऑक्साइड, दांत, फ्लोराइड प्रदूषण, भोपाल गैस त्रासदी, या सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, अम्ल वर्षा, डी, ओजोन रिक्तता, चर्म कैंसर। कौन सुमेलित है पूछ रहा है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है यह क्या करता है, इसके द्वारा अम्ल वर्षा होती है। फ्लोराइड प्रदूषण तो ये दांत से संबंधित है। और मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस त्रासदी जो 1982 में। और ओजोन रिक्तता यानी कि चर्म कैंसर। डी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 6, CFL का पूर्ण रूप क्या है। ए, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप, बी, सेंट्रली फिक्स्ड लैंप, सी, केमिकल फ्लोरिसेंट लैंप, या डी, कंडेंस्ड फ्लोरिसेंट लैंप। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि कौन नहीं है, कॉम्पैक्ट है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। और इस उपकरण का प्रयोग जो है बल्ब के स्थान पर किया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है। ए, सोडियम सल्फेट, बी, नाइट्रिक अम्ल,
सी सल्फ्यूरिक अम्ल या डी पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। लेड एसिड जो बैटरी होती है इसका आविष्कार 1859 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री गैस्टन प्लेंटी ने किया था और इसका प्रयोग कार में, ट्रकों में और अन्य गाड़ियों में किया जाता है। इसमें एक या एक से अधिक सेल जो होते हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं और प्रत्येक सेल जो है दो प्लेटों से मिलकर बनती है और इन प्लेटों के बीच एक विद्युत कुचालक रखा जाता है ताकि जो दो प्लेटें हैं वे आपस में ना सटें। तो इसका राइट आंसर है कि कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रश्न नंबर 8, WWW का पूर्ण रूप है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। इसे W3 या वेब भी कहा जाता है। यह जो है एक जानकारी प्लेटफॉर्म है जहाँ से वेबसाइट से संबंधित जानकारी और पेज को URL के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है और इस WWW का आविष्कार जो है टिम बर्नर्स-ली ने किया था। प्रश्न नंबर है 9, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक तरफ विटामिन दिए हैं और एक तरफ उसकी कमी से होने वाले रोग दिए हैं। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन फोलिक अम्ल की कमी से रक्त अल्पता और विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। प्रश्न नंबर है 10, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। ए सल्फोनिक अम्ल, बी सल्फेनिक अम्ल या सी अमीनो अम्ल, डी कार्बोलिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि सल्फेनिक अम्ल। जब प्याज को काटा जाता है तो उसमें लैक्टोइमेट्री फैक्टर सिंथेस नामक एक एंजाइम निकलता है और ये एंजाइम जो होता है वह प्याज के अमीनो एसिड सल्फाइड को सल्फेनिक अम्ल में बदल देता है और फिर यह सल्फेनिक अम्ल जो होता है वो साइन प्रोपेनिथाइल एस ऑक्साइड में बदल जाता है जिसके कारण हमारी आंखों से जो संपर्क होता है और हमारी आंखों की लेक्राइमल ग्रंथि जो कि परेशान होती है और जिससे कारण आंखों में आंसू और जलन होती है। प्रश्न नंबर है 11, निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है। ए टेफ्लॉन का, बी नियोप्रिन का, सी PVC का या डी गट्टा पर्चा का। तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन या पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन जो है एक संश्लेषित फ्लोरो बहुलक है और इसको निम्नलिखित कार्यों में प्रयोग किया जाता है। यह जो एक बहुत कठोर पदार्थ होता है, इस पर ऊष्मा, अम्ल तथा क्षार का भी प्रभाव नहीं पड़ता है और यह एक विद्युत का कुचालक होता है। इसका उपयोग बर्तन पर न चिपकने वाली परत चढ़ाने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर है 12, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि ए जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, बी जल का क्वथनांक घट जाता है या सी भोजन कम ऊष्मा लेता है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, जल का क्वथनांक जो है वह बढ़ जाता है। जब प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं तो उसका दाब जो होता है वह बहुत अधिक होता है और अधिक दाब के कारण जल का जो क्वथनांक है वह बढ़ जाता है जिसके कारण पानी अधिक ताप पर उबलता है और खाना जल्दी पक जाता है। प्रश्न नंबर है 13, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे। 2, 4, 8 या अनंत। तो इसका राइट आंसर होगा डी यानी कि अनंत। जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु या प्रकाश के बिंदु स्रोत में अनेक प्रतिबिंब बनते हैं क्योंकि प्रत्येक प्रतिबिंब जो होता है वह परिवर्तित होकर एक नया प्रतिबिंब बनाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि अनंत। प्रश्न नंबर है 14, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है। ए एल्यूमिनियम, बी सिलिकॉन, सी तांबा या डी चांदी।
तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर का जो उपयोग है वह कंप्यूटर, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण हैं उनमें किया जाता है, और इसका सबसे ज़्यादा उपयोग जो है एम्प्लीफिकेशन के लिए किया जाता है। अगर पूछा जाए कि ट्रांजिस्टर का सबसे ज़्यादा उपयोग किस लिए किया जाता है, तो एम्प्लीफिकेशन के लिए किया जाता है। और ट्रांजिस्टर बनाने में अर्धचालकों का उपयोग होता है, और इनमें से जो सबसे ज़्यादा जो अर्धचालक पदार्थ हैं वह सिलिकॉन व जर्मेनियम होते हैं। सिलिकॉन और दूसरा जर्मेनियम। प्रश्न नंबर है 15। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? ए कैल्शियम, बी फास्फोरस, सी फ्लोरीन या डी आयोडीन। तो दांतों की मजबूती और अस्थि के लिए ए जरूरी है कैल्शियम, बी फास्फोरस भी जरूरी है, सी फ्लोरीन ये भी जरूरी है। तो पूछा आवश्यक नहीं है, तो आयोडीन जो है, जो कि विटामिन इस आयोडीन की कमी से जो गलकंड और घींगा रोग होता है, तो कैल्शियम, फास्फोरस तथा फ्लोरीन जो होते हैं वह अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं के लिए मजबूती के लिए आवश्यक होते हैं। आयोडीन जो होता है एक रासायनिक तत्व होता है जो कि हमारे आहार के तत्वों में से एक है। इसकी कमी से मस्तिष्क व शरीर के विकास से जुड़ी कई बीमारियां होती हैं, और आयोडीन की पूर्ति के लिए आयोडीन युक्त नमक और हरे पत्तेदार सब्जियों का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर है 16। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ए सापेक्षिकता के सिद्धांत के लिए, बी ब्राउनी गति के लिए, या सी प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, डी ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा सी। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो हैं एक विश्व प्रसिद्ध भौतिकविद थे, जो कि सापेक्षता के सिद्धांत तथा द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के लिए भी इन्हें जाना जाता है। उन्हें सैद्धांतिक भौतिकी, विशेष रूप से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था इन्हें। प्रश्न नंबर है 17। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट, पॉलीयूरेथीन, या सी पॉलीस्टाइरीन, या डी पॉलीएमाइड। तो इसका राइट आंसर है पॉलीकार्बोनेट, यानी कि ए इज ए राइट आंसर। बुलेट प्रूफ खिड़की या जैकेट बनाने के लिए फाइबर या फिलामेंट का उत्पादन किया जाता है। इसे बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट नामक बहुलक का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? ए सीवी रमन, बी जेसी बोस, सी सीबी देसाई, या डी एच खुराना। तो इसका राइट आंसर होगा सी सीबी देसाई। गोबर गैस प्रणाली का जो आविष्कार किया था वो सीबी देसाई जी ने किया था, जिसको गोबर में जो ऊर्जा होती है बहुत अधिक मात्रा में होती है, जिसको गोबर गैस प्लांट में किण्वन करके निकाला जाता है, और इसका उपयोग ईंधन, प्रकाश व इंजन चलाने में किया जाता है। प्लांट से निकलने वाली गोबर को खाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर है 19। कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? ए हड्डी कैल्शियम, बी विटामिन डी, सी विटामिन बी, या डी विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि विटामिन डी। कोले कैल्सीफेरॉल विटामिन D3 के रूप में जाना जाता है, और यह एक प्रकार का विटामिन डी है। जाना जाता है इसको D3 के रूप में, लेकिन ये है विटामिन डी, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा के द्वारा बनाया जाता है। यह कुछ पदार्थों में भी पाया जाता है। इसका उपयोग विटामिन डी की कमी से होने वाले जो रोग हैं जैसे रिकेट्स, उनकी रोकथाम में किया जाता है। प्रश्न नंबर है 20। फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है? ए सांपों द्वारा, बी पक्षियों द्वारा, या सी चमगादड़ों द्वारा, डी कीटों द्वारा। तो फेरोमोन्स जो है
ये एक रासायनिक पदार्थ है जो कि कीटों के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। और ये जो उत्सर्जित किया जाता है इसका मतलब होता है कि वो विपरीत लिंग के सदस्य को आकर्षित करते हैं। ये पदार्थ जो उत्सर्जित करते हैं ये लोग कीट के द्वारा जो उत्सर्जित किया जाता है। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? ए नाभिकीय संयंत्र, बी तापीय संयंत्र, सी बायोगैस संयंत्र या डी हाइड्रो इलेक्ट्रिक संयंत्र। तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी सी बायोगैस संयंत्र। बायोगैस से शक्ति और खाद दोनों प्राप्त होते हैं। बायोगैस जो है एक प्रकार का जैव ईंधन है जो जैविक अपशिष्ट के अपघटन से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होने पर उत्पन्न होता है। और इनमें मुख्य रूप से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। बायोगैस प्लांट से जो अपशिष्ट निकलते हैं उसका हम खाद के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर है 22, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है पूछा है। ऊन एक प्रोटीन है, रेयान रूपांतरित स्टार्च है, सी रबर एक प्राकृतिक बहुलक है या डी फ्लोरीन कार्बन का एक अपर रूप है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो रेयान जो है एक रूपांतरित स्टार्च नहीं है बल्कि ये एक फाइबर है। रेयान जो है एक फाइबर है। प्रश्न नंबर है 23, अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही नहीं है? इसे कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। इसके प्रक्षेप और बी ऑप्शन है, इसके प्रक्षेपण श्रेणी जो है 5000 किलोमीटर तक की है। सी है यह दुश्मनों के रडार की पहुंच से बाहर रहेगा या डी यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है। इसमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा डी यानी कि यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है। अग्नि 5 जो है यह भारत की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है और इसे डीआरडीओ के द्वारा तैयार किया गया है और इसे कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है और इसकी प्रक्षेपण श्रेणी जो है वो 5000 किलोमीटर तक की है और यह दुश्मनों के रडार की पहुंच से बाहर रहेगा। यह पूर्णतः स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा, पूछा गया कौन सही नहीं है, तो डी जो है वह सही नहीं है क्योंकि यह पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।